गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डेसिमल थ्योरी के अंदर इसके दो नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा छठा 6 नियम है इसके टोटल। इन सबको देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले वीडियो को देखिएगा, ताकि उसमें डेसिमल की परिभाषा है और आपको वो समझ में आ सके, ताकि उसका नियम भी आपको समझने में आसानी हो। तो आज हमारे पास तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कह रहा है? अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आबंधन कोण घटता है, अर्थात जैविक क्या करती है, विपरीत हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर समझते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है तो आबंधन कोण क्या होता है? कम होता है, मतलब घटता है। ठीक है, और उसकी जगह क्या होती है? विपरीत हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जैसे ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस का मतलब क्या होता है? किसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, इसलिए इसका कोण कितना है? इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अत्यधिक है। तो अधिक होगी तो इसका आबंधन कोण भी अधिक होगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया? इसने कोई त्याग नहीं किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा, इसलिए इसका आबंधन कोण की संख्या क्या है? घटी हुई है। ठीक, 135 है ना इसकी, और उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। माइनस का मतलब क्या है? ग्रहण करना। तो इसने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया, इसलिए इसका आबंधन कोण और भी घट गया। कितना हो गया? 115 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, चौथा नियम क्या कह रहा है? यदि किसी अणु Ag2, इस टाइप का कोई अणु है, उसमें एक केंद्रीय परमाणु है, तो PAB कोण बनता है B की ऋण ध्रुवता के बढ़ने पर कम होगा। क्या कम होगा? उसकी प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा। यहाँ पर बल लिखना, बल एक हो गया, प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा और उसका आबंधन कोण भी कम हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ पर आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा ऋण ध्रुवता कौन किसके पास होती है? तो क्लोरीन के पास होती है। किसके पास होती है? क्लोरीन के पास होती है। तो जिसकी ऋण ध्रुवता ज्यादा होगी उसका आबंधन कोण क्या होगा? सबसे कम होगा। याद रखिएगा, जिसकी ऋण ध्रुवता ज्यादा होगी उसका आबंधन कोण कम होगा। आयोडीन, आर्सेनिक टेट्राआयोडीन, इसकी आयोडीन का ऋण ध्रुवता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका आबंधन कोण कम ज्यादा। ब्रोमीन का क्लोरीन के अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इतना होगा। समझना, और ऐसा है कि यहाँ पर एक टाइम पे एक ही चीज बता सकते, कुछ चीज नहीं बता सकते। ऋण ध्रुवता बढ़ती है, सबसे ज्यादा ऋण ध्रुवता कौन होता है? क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन होता है। जिसकी ऋण ध्रुवता मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी उसका आबंधन कोण क्या होगा? कम। बात समझ में आई? ये समझ में आई थी बात? आगे चला जाए, जब नंबर 5 लिखा जाए तो भी क्या है, इसको नोट करना पड़ेगा भाई। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? पूर्ण कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण बल अपूर्ण कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों से क्या होता है? अधिक होता है। जिसके कोश पूरी तरीके से भरे रहेंगे, पूर्ण कोश होंगे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे उनके मध्य, उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो अपूर्ण कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों से क्या होगा? अधिक होगा, ज्यादा होगा। ओके, जैसे आपके सामने दिया गया है H2O greater than H2S ना, जल का जो प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो सल्फर वाले से अधिक होते हैं। अच्छा, इन दोनों में केंद्रीय परमाणु कौन है? H2O में कौन केंद्रीय परमाणु है? H2S में कौन केंद्रीय परमाणु है? इसमें सल्फर है ना, H2 आकर के जुड़ रहा है। वो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कम ज्यादा करके 8 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, बट जो प्रतिकर्षण बल होगा वो किसका ज्यादा होगा? H2O का। ठीक है, H2O का ज्यादा होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगे। ओके, चला जाएगा। अगली हेडिंग बनाइए,
विस्पर थ्योरी या विस्पर थ्योरी की लिमिटेशन सीमाएं, विस्पर सिद्धांत की सीमाएं, हाँ वही PESPER वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की लिमिटेशन ऑफ विस्पर थ्योरी बोलते लिख लोगे। बोर्ड की बार बार लिखना, चौक का बोर्ड बार बार हटा कर लिखना। हाँ सर, विस्पर थ्योरी का सिद्धांत सीमाएं विस्पर सिद्धांत ही बोलते हैं। थ्योरी माने क्या होता है? सिद्धांत। इस सीमाएं नंबर 1 करके लिखिए, नंबर 1 करके लिखिए। इस सिद्धांत द्वारा नंबर 1 करके लिखिए। इस सिद्धांत द्वारा अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं इस सिद्धांत द्वारा अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत द्वारा अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। यहाँ पर अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। ओके, जैसे Li2O लिथियम ऑक्साइड, Li2O की ज्यामिति ये Li2O तथा H2O क्या बोला की ज्यामिति Li2O की ज्यामिति तथा H2O की ज्यामिति। अगर नहीं लिखा ज्यामिति तो कोई बात नहीं, आप लिखिए Li2O या तथा H2O की ज्यामिति समान होती है। H2O की ज्यामिति समान होती है, परंतु Li2O रेखीय ज्यामिति का होता है तथा ये लिखा रेखीय, इसकी क्या होती है ज्यामिति? रेखीय होती है, इसकी ज्यामिति रेखीय तथा H2O की ज्यामिति कहाँ चुका? रेखीय तथा H2O की ज्यामिति कोणीय होती है। ठीक है, रेखीय तथा इसकी कोणीय होती है। नंबर 2 पर लिखिए। यह सिद्धांत अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म दोस्तों बोर्ड ना होने की परिस्थिति, बोर्ड सही ना होने की वजह से मैं बोर्ड खोल करके दिखा रहा हूँ, आप भी चाहें नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म, यह सिद्धांत अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले कुछ अणुओं, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले कुछ अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या करने में, असफल है। नंबर 2 लिखिए। इस सिद्धांत द्वारा कुछ
सिद्धांत द्वारा कुछ संक्रमण धातु, इस सिद्धांत द्वारा कुछ संक्रमण धातु संकुलों की व्याख्या, संकुलों की व्याख्या, इस सिद्धांत द्वारा कुछ संक्रमण धातु संकुलों की व्याख्या नहीं की जा सकती, जैसे नहीं की जा सकती, जैसे जिन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु में, जैसे जिन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु में केंद्रीय परमाणु में D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उनकी ज्यामिति वर्ग समतली, होती है, उनकी ज्यामिति वर्ग समतली होती है, ना कि चतुष्फलकी। वर्ग समतली होती है, ना कि चतुष्फलकी। जो इस सिद्धांत में बताया गया है, साथियों, ये आपका विस्फोट सिद्धांत खत्म हुआ पूरी तरीके से। इसकी परिभाषा आपने देखी, इसके नियम देखे, इसकी सीमाएं देखी। अब आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको दिखाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।